मसाला बा, अरे हमारी जवानी गरम मसाला बा, हमसे सहलो न जा। क्या चाट रहा है? चाटत न आ रहा, मैं देखत आ रहा हूँ। क्या देख रहा था? देखत ये रहे कि बाप रे इतना बड़ा हो गया। मैं गरम मसाला खाओ, एवरेस्ट मसाला खाओ, गोल्डी मसाला खाओ, राजेश मसाला खाओ। अच्छा, लेकिन ये जवानी वाला मसाला के तरह का हो। ये मेरी जवानी का मसाला है। ओए बाप रे, ओए दैया, बर्दाश्त नहीं होते भाऊजी। एक पाव महूक दे दो, चेक करो तो। तू भी खाएगा? ए बिजने ना सुन ले। नहीं दाई दे हो तो चिकन का लिया हो, कौन ता का होत है। हेले मरती है कैसे मुंह बनाती है। क्या बात हो गई हो भाऊजी? हे मुंह लटकाए हो सेवक, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि मेरे शादी के पूरे 10 साल हो गए, लेकिन आज तक मेरे पास एक बच्चा नहीं है। तुम्हारा भला भाई, बच्चा नहीं ना? हाँ। एक काम करो, लाओ 10-15 हजार रुपये मोही के दो। क्यों? 10-15 हजार रुपये दो, जा कसम से कौनो गुआरी से जोरदार बच्चा पकड़ लाऊं। काहे का बच्चा लाएगा? कहे के ले हो तो? काहे का बच्चा लाएगा? हाथी के ले हो कि घोड़ का ले हो कि गधा का ले हो कि ऊंट का ले हो? हरामजादे, तो मुझे हाथी का बच्चा ला के देगा, घोड़ा का बच्चा। सुन ले, हाथी का बच्चा लाएगा, घोड़ा का लाएगा, गधा का लाएगा। है कच्चा ही। कहे का चाहे फिर? हरामजादे, मैं अपने बच्चे की बात कर रही हूँ। तेरी दिमाग कैसा? हाँ, तुम्हार बच्चे की जरूरत है। मैं अपने बच्चे की बात कर रही हूँ। अभी है तुम्हारे 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, अबे तक गदेल भन है ना। एक काम करो भाऊजी, तुम चलो मोरे साथ हैदरगांव। हैदर का? कौन शहरा पड़ता है? हैदरगांव। हैदरगांव जाएगा? हाँ। कि हैदरगढ़ है? हैदरगढ़ चलो, हुआ उल्टा साउंड करा दो तुम्हार। उल्टा साउंड? हाँ, उल्टा साउंड होता है? उल्टा साउंड करा दो। उल्टा साउंड होता है कि अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड यार। क्यों?
जब मुझसे नहीं ले बना करत तो एक बार बता दे। अल्ट्रासाउंड क्यों कराएगा? अल्ट्रासाउंड करा तो कहूँ तुम्हारा ऐसी तो नहीं बारी भीतर की ऐसी मेरी ऐसी बारी है। मेरी ऐसी बारी है रे। ना मान लो ऐसी बारी हो। राज सेवक तुझे नहीं मालूम कि यहाँ से हैदरगढ़, हाँ, इलाहाबाद, हाँ, प्रयागराज, अच्छा, चित्रकूट जी, यहाँ सब जगह में जाके अपना अल्ट्रासाउंड पूरा ऊपर से लेके नीचे तक की पूरी जांच करा चुकी हूँ। करा चुकी, लेकिन मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं निकली। भाऊजी देखो जितना मोरे बस का रहा उतना बताओ, लेकिन हाँ ये कह सकत हो कि मान लो जब कौनो कमी नहीं ना तो ये भगवान का दिन दंडा तुम्हें मिला। राज सेवक हेलो और आगे श्रीमान हमारे यानी चुरियानी से कमेटी वाले भैया, कमेटी वालों की ओर से ये 51 रुपए हमारे भाभी रोशनी को दे रहे हैं और 11 रुपए हमारे लिए दे रहे हैं। बहुत दया होगी। क्यों राज सेवक तुम कहना क्या चाहते हो? कहे का मतलब यह है भाऊजी, मान लो जब तुम्हारे कौनो कमी नहीं ना, हाँ, तो जाओ कौनो मंदिर मस्जिद में पूजा करो, मन्नत मानो, कुछ दिन में हो जाएगा दे। राज सेवक हाँ, तुम पूजा अर्चना की बात करते हो? हाँ भाऊजी। अरे मैं रोज सुबह जब सुबह में उठती हूँ तो सबसे पहले नहा धोकर मंदिर जाती हूँ और उसके बाद दूसरा काम करती हूँ। मैं आज तक नहीं देखी कहती फिर दूसरा काम करती है। सेवक रोज मंदिर जाती, रोज पूजा करती हूँ। और कहाँ की मंदिर है तुम बनवाए हो? रोज सुबह में संतोषी माँ के मंदिर जाती हूँ। कंचोदी माँ के मंदिर? कंचोदी मैं उनकी पूजा करती हूँ और तो उनको कंचोदी माँ उनका सुन तुम्हें तो कहती कंचोदी माँ। राज सेवक मैं संतोषी माँ कह रही हूँ। और बाप रे मैं सोचू कंचोदी माँ यही पागल। भाऊजी यही से तो तुम्हारे गदेल नहीं हो। क्यों? और तुम मोर बात मान लो कसम से 2 घंटा में गदेल हो जाते। 2 घंटे में? हाँ। राज सेवक अगर 2 घंटे में गदेल हो गया ना, हाँ, मुझे 2 घंटे में बच्चा हो गया, हाँ, तो मैं कसम से कहती हूँ तुझे कभी नहीं मारूंगी। न मारियो। हाँ, एक काम करो, तरकीब बताओ। देवियन का छोड़ो, बाहर हटाओ। आज के बाद तुम देवतन का पकड़ो। क्या? देवतन का जैसे बजरंग बली का। बजरंग बली? संकट मोचन हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ो, 2 घंटा में गदेल हो जाए। ओ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ूं तो 2 घंटे में बच्चा हो जाएगा? हाँ भाऊजी। राज सेवक मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और मेरी शादी भी हो गई, मैं पढ़ी लिखी हूँ, हाँ, लेकिन आज तक कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी हूँ। हमें तो सचो मुझवानी याद है पूरी। तुम्हें याद है? राज सेवक क्या तुम मुझे हनुमान चालीसा सुना सकते हो? अरे सुनावे की बात छोड़ो, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। कसम से? कसम से रोज मैं घर जाते हो अपने बहरिया के भीतर घुसेर के सिखाते हो। ए राज सेवक तुम मुझे हनुमान चालीसा पहले सुनाओ, फिर मैं सीखूंगी जरूर। ले सुन ले। सुनाओ ना। अरे भाऊजी तोरी भो गाली देगा। अरे सुन ले गरियावत रो, ये मुखड़ा या बोले? ये मुखड़ा है? हाँ। तब सुना कैसे मुखड़ा है? भाऊजी तोरी भोला करे कल्याण, भाऊजी तोरी भोला करे कल्याण, भाऊजी तोरी भोला करे कल्याण, और भाऊजी तोरी हरा
राज सेवक, अरे क्या हो गया? तुम मुझे मार दे वो बर्दाश्त, लेकिन ये बताओ तुम मुझे छुया लिए रहे का? हाँ, ये तो 440 वोल्टेज का करंट ठाउक दी। क्या राज सेवक, फिर तुम गाली क्यों देने लगते हो? मैं गाली क्या दिया? मैं हनुमान चालीसा का अंतराया बोल रहा हूँ। ये अंतरा है? अब किया। चलो अच्छा सुनो। ले सुनो ना। अब नहीं छूंगी। भौजी तोरी झांकी सजी रहे, भौजी तोरी झांकी सजी रहे, भौजी तोरी झांकी सजी रहे, भौजी तोरी हरा नचुओ नहीं आसान निपट जाए। सुले सुले राज सेवक, क्या हो गया? क्या हो जाता है तुम्हें? खड़ा हो जाओ। राज सेवक, छुए रहो कौन दर फुस्सा से जान निकल जाए। तुम गाली देने लगते तो मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं कहाँ गाली दे तो? फिर क्या कह रहे हो? मैं हनुमान चालीसा सुनावा तो। अच्छा सुनाओ, नहीं छूंगी अब। भौजी तोरी चूड़ी सलामत रहे, भौजी तोरी चूड़ी सलामत रहे, भौजी तोरी चूड़ी सलामत रहे, और भौजी तोरी हरा चल इधर आ इधर चल इधर, नहीं छूंगी। चल क्या रे? मैं जितना सुन रही तो उतना सुनाता जा रहा है ना। सुन लो हनुमान, तो उतनी देर से मुझे बेवकूफ बना रहा है। हनुमान चालीसा का आखिरी अंतर। हराम जादे, अभी तक तो मैं इधर से मार रही थी ना, लेकिन तेरी बदतमीजी से मैं तंग आ चुकी हूँ। अब तो बोल, मैं अब इधर से शुरू करूंगी। चल सुन ले, मैं अंतरा खीरी वाला बोल रहा हूँ। अगर कोई गड़बड़ हुई तो अभी अब की बार उल्टा बैठेगा, समझ ले सुन ले। चल सुना, मैं रेडी हो गई। अरे भौजी तोरी गर्दिश कटे हनुमान, ये फालतू समय बिताने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। और ये फालतू कब से आएगा? समय काम निकला तो दिन बिसरा। कौन सा काम निकाला है? हनुमान चालीसा पढ़ा है। ये कोई काम निकाल दिया है? और का की? तेरे हनुमान चालीसा से कुछ हुआ? अबे कोदार पढ़ी नहीं ना कुछ हुआ। जब फालतू समय बिताने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब देखिए महारानी रोशनी करती क्या है। अरे रुक जाओ दादा, बड्डा मुफाइला ले तो। सेवक, मेरा नाम महारानी रोशनी है। आपका नाम महारानी भूतनी है। हराम रोशनी रोशनी महारानी रोशनी। और जब महारानी रोशनी का दिमाग घूम जाता है ना, तो समझ लो कि बंटा ठार हो जाता है। राज सेवक, अब देखो महारानी रोशनी करती क्या है। क्या करती? सुना मेरी बात। और आग लगे सोने चांदी को, और ये सारा आग लगे सोने चांदी को, और ये सारा जिसके घर में प्यार न हो, अरे वो घर है
अच्छा ये बताओ, एक छोड़ दो, सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले, ऊपर चढ़ेगा ना सुन, मारत मारत तो हम खिचड़ी कच्ची कच्ची निकाले। सेवक अभी तुम यहाँ से जाओ। ए कहाँ जा रहा है? कहाँ आप भेजर रहे? जा कहाँ रहा है? मैं सोचो अकेले की बात हो, चला जाओ। हराम जादे, ये तक नहीं पूछा कि जाना कहाँ है और तो चल। सुन ले कसम से जैसे मार दे तो लूक लग जाए। सेवक अभी तुम जाओ यहाँ से महामंत्री दुर्जन सिंह के पास, और महामंत्री दुर्जन सिंह को हाँ इसी वक्त मेरे पास बुला कर लाओ। यू कैन गो प्लीज। इंग्लिश बोलेगा मुझसे, इंग्लिश बैठ जा। मैं कहा तो बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ यार। क्या बताओ, कसम मालिक के मुंह खराब होत है। बताओ, हमसे हनुमान चालीसा पढ़िन, दवाई पूछिन, और ओकरे बावजूद कहती मंत्रिय को बोलाओ। ओए रुक जा, चिल्लाओ ना। आखिर बात का है, कहे बोलाती है? हाँ दिमाग आया, मुझे लगा साला दाल में कुछ कालुआ है। हाँ कालुआ है कुछ। ओए तूने कुछ कहा? कुछ नहीं कहे, तुम्हें कुछ नहीं कहे, बैठ जाओ। तुम जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जाते आओ, तेल लगाओ परी। तेल सुन ले, असिल में नहा धो के आए हो ना बे। बस हाँ बैठ जाओ। बुलाओ नहीं, अब मारत मारत का तो हमारा बुद्धि ने खराब कर दे है। मंत्री साहेब क्या हुआ? आय बाप रे, क्या हुआ बे? आय मर दैया रे। कौन मर गया? तेरी अम्मा मर गई का? मोर अम्मा नहीं मर गया। फिर जल्दी चले आओ, बाबूजी की तबीयत खराब है। तो उसका पति है, देवर है, मैं क्या करूं? इतनी टाइम कौनो नहीं घर में। राज दरबारी, कभी ऐसे दिन नहीं आए कि राजबहू में हम लोगों जैसे गुलामों को आराम कक्ष में याद किया हो। यार तुम सोचा तो ये, तुम जल्दी आओ, जल्दी से। तू वही ठहर में आ रहा। आओ जल्दी। और झुर झुर पाए पायरिया तो बजा नमस्ते साहब। राजेश्वर कहाँ है? शिकार खेले के हैं। चल तू नीचे चल। नीचे कह के बैठ। जब तक मैं आऊँ ना, तू अंदर मत आना, ना तो आवाज लगाना। देखो आज तक मैं नीचे का तो नहीं गया। चल नीचे। खंबा पकड़, खंबा पकड़ के नेहर में आवत हो। तू इधर चल। बैठ जा। ओए बे, अरे मैं लात मारूंगा। बैठ जाओ, और जब तक मैं आऊं ना, आवाज नहीं लगाना। ठीक? हाँ। तेरी जात नहीं साले। चुप। बैठ जा। रामबली, देख महारानी रोशनी को।
सुन लो चाहे मुका ये तरह न दिखावा करो नहीं मोर रोमया फाटे लागे चली चली और सो रही हो सो रही हो सो रही हो जवानी के किसी नींद में क्या कहूँ मंत्री जी तुमसे मैं इस घड़ी क्या कहूँ अब यहाँ अब यहाँ अब यहाँ अब यहाँ अब यहाँ पर हमारी कदर है नहीं। महारानी रोशनी क्या बात है? अरे जिसके शादी के 10-10 साल गुजर जाए गोद में औलाद ना हो तो ससुराल में उसकी कदर होती ही कहाँ। सही कहते हो मंत्री जी। आज मेरे पास कोई औलाद नहीं है तो मैं जिस गली जाती हूँ ये लोग मुझे बाजन बाजन कह के बुलाते हैं। अरे इन लोगों की बात तो दूर रही, जो मेरे घर में सासू माँ है ना अब वो भी मुझे बाजन बाजन कह के बुलाती है। महारानी रोशनी और ये बाजन का ताला सुन के ये रोशनी तंग आ चुकी है। अभी कहा तंग तू उस दिन आएगी जब तेरे देवर की शादी होगी। हाँ तेरी देवरानी आएगी। हाँ और जब उसके कोख से कोई संतान होंगे ना अच्छा तो इस राज के मालिक इस पूरी प्रॉपर्टी के हुकूमत के मालिक राजू के औलाद होंगे और तू सिर्फ गेट पे डंडा लेके पहरा देने लायक रह जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो कि मेरा देवर राजू उसकी शादी होगी और उसके जो बच्चे होंगे वो इस राज के वारिस होंगे और मैं क्या करूंगी? गेट पे पहरा दूंगी वो भी लेके डंडा। महारानी रोशनी क्या बात है? आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। फिर क्या करूं? मेरे बुलाने का कारण क्या है? और बुलाया मुझे किसी लिए राजा और बुलाया मुझे और किस लिए राजरानी और बहाती है क्यों अपने आंखों जरूरत पड़ी है तुम्हारी। और मदद की जरूरत और पड़ी है तुम्हारी और नहीं बन में
नहीं बुद्धपति है और मेरे काम का और नहीं बुद्धपति है और मेरे काम का और तड़पती ही रह जाती हो। महारानी रोशनी, तेरा दिमाग खराब हो गया है। कि न जाए दे पागल हो गई है। तू कौन है और मैं कौन हूँ? सोचा है तूने? मत दे। अरे आज तक तो मैं समझती थी कि मेरा देवर और मेरा पति झंडू बाम है, लेकिन मैं ये क्या देख रही हूँ कि तुम तो उनसे भी। महारानी रोशनी, हमारी मर्दानी को मत ललकार। हम बहुत दूर तक को सोचते हैं। अरे तेरा इतना बड़ा परिवार है, तेरा तेवर, तेरा पति, अरे ये प्यार, ये इश्क ऐसी चीज है कि जिसके सर पे एक दफे सवार हो जाए ना तो उतरने में बहुत मुश्किल होता है। और ये प्यार पे नजर कभी तेरे परिवार के किसी भी सदस्य की पड़ गई ना तो तू तो बच जाएगी, लेकिन मंत्री दुर्जन तो बेमौत मारा जाएगा। बस करो मंत्री जी। और फिर तू अपनी प्यास को बुझा के मंत्री दुर्जन के काम नहीं आएगी। बस करो मंत्री जी। समझ गई मैं। अरे तुम इस बात से डरते हो कि मैं अपनी प्यास बुझा के चली जाऊंगी? अरे कसम भगवान की कसम खाती हूँ अपनी चढ़ती हुई। गेट खोल। गेट नहीं खोलना महामंत्री जी। अगर तुम्हें इस बात का डर है तो मैं वादा करती हूँ, अरे कसम खाती अपनी चढ़ती हुई जवानी की, कि जब तक ये महारानी रोशनी जिंदा है ना आपका कोई बाल भी बाका नहीं। क्या इस प्यार पे नजर कभी तेरे पति की पड़ जाए तो मेरे खातिर तू अपने पति को मार सकती है? अरे आप मेरे पति की बात करते हो, अगर हम दोनों के प्यार में मेरे पति की नहीं मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की नजर पड़ गई ना तो कसम भगवान की उसका काम। सही? हाँ। तब तो मैं वादा करता हूँ अगर तू मेरा साथ दे जाएगी तो एक दिन मैं तुझे आसाम नगर रियासत की राजमलिका बना दूंगा। और जिस दिन मैं यहाँ की राजमलिका बन गई ना तो वादा करती हूँ कि ये वाला सिंदूर धो दूंगी। सही? इसको धो दूंगी। अच्छा। ये चूड़ी तोड़ दूंगी। आए हाय। आपके नाम का सिंदूर भरूंगी फिर से। हाँ। ए हो करे जा। हाँ हमारा राजा। क्या हो रहा है? अरे मैंने तुमको चाहा है मेरी मेहरबानी। ए हो करे जा। इधर आओ। ये बहुत अच्छा ए देखने वालों, हम लोग कुछ गलत करने तो नहीं जा रहे हैं। ए हमारा राजा। अरे बोलो ना, काहे चुपचाप बैठे हो? अरे इनसे क्या पूछ रहे हैं? ओए हाथ उठाने वालों हाथ काट डालूंगा, याद रख लेना। कौना 10,000 हाथ उठावे करना सो जा गंगा खटिया चली जाए तो हमसे बुरा केहू ना होई। हम अरे मैंने तुमको चाहा है मेरी मेहरबानी और मैं गलियों का राजा।